खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार बिहार के बाहुबली नेता और दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस को खिताब करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की दरों का झूठ फैला रहे हैं कि महंगाई से देश को राहत मिल गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी एसोसिएशन कमोडिटी के दाम में कोई भी कमी नहीं आई है। फल, सब्जी, अनाज के दाम कम नहीं हुए, ना ही पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल की बात करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम का डब्ल्यूपीआई और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका डब्ल्यूपीआई मई 2023 में -27% रहा। मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। एलपीजी -24.3%, मतलब एलपीजी के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%। और वहीं सीपीआई कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार एलपीजी में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई। पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी एलपीजी में, 24% की कमी एलपीजी, 24.5 की कमी एलपीजी में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी एचएसडी में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में डब्ल्यूपीआई में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम सीपीआई देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है।
एलपीजी का जो प्रोड्यूसर है वो भारत सरकार की जो पीएसयूज है उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.5% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज्यादा में मिल रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। छिंदवाड़ा नगर निगम में जिस तरह से 18 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा किया था, उस नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में हुए पार्षद के लिए हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहां से बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि संदीप ने 436 वोटों से कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी राजू स्वामी को हराया। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में यहां राजेश भोयर बतौर बीजेपी पार्षद थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत को लेकर कहा कि एक शुभ संदेश है। चुनाव की शुरुआत जीत के साथ हो गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। और छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की, ये शुभ संदेश है भाजपा के। वहीं छिंदवाड़ा पार्षद चुनाव जीत पर क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, सुनिए। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी। उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूं, 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्ड धारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी कोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जौरा के अंदर भी हम चुनाव जीते। तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है, जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहां रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ये छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाधार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान यूथ कांग्रेस में चुनाव के बाद हुई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ये संकेत दिया है कि राजस्थान में प्रत्याशियों को टिकट इस बार 2 महीने पहले दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब टिकट की दौड़ लगती है तो दिल्ली में जिन्हें टिकट मिलता है वो दौड़ दौड़ कर इतना थक जाते हैं कि चुनाव क्या लड़ेंगे। चाहे वो पहले वोट नहीं दिए कांग्रेस को और बीजेपी नहीं भी है, तभी आप देखेंगे इस बार जो रुझान है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरे माई बाप तो जनता ही होते, देखो वो जब तय करेगी तो जीत के आएंगे हम लोग, चाहे कितने काम कर लो। काम पहले हमने कोई कम नहीं किए थे। 2003 में भी 2013 तक भी कभी कुछ मोदी जी आ गए, आंधी चल गई तो शीला दीक्षित जी आ गए चुनाव मुख्यमंत्री। इतने अच्छे काम किए दिल्ली में उन्होंने, तभी हम लोग साफ हो गए वहां पर। जहां तक 21 पे आ गए हम लोग, 4 रिकॉर्ड बढ़ गए थे हमारे पहले टर्म में। कर्मचारी स्ट्राइक हुई, हमने उनको फेस किया। कई बातें होगी, वो यहाँ बताने का क्या वक्त नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार लगता माहौल मुझे कि सरकार बदलती है तो हमारे सब काम ठप करते थे बीजेपी वाले। मैंने गिना है क्या क्या, रिफाइनरी बंद कर दी, आज रिफाइनरी 38,000 करोड़ की थी, 72,000 करोड़ की, उसकी कीमत बढ़ गई है। तो मैं कई उदाहरण देता हूँ, आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे रेडियो में, टीवी वगैरह में। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इस बार जो है तैयारी भी करो इस ढंग से, और एक बार दिमाग रखो, आगे बढ़ना है तो जिंदगी के अंदर एक बार फैसला हो जाए पार्टी का, हाईकमांड का, तो दुख तो होता है आदमी को, यार मेरे टिकट नहीं मिला या मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उस वक्त अगर दिल पे पत्थर रख के राजनीति होती है। यहाँ पूरे प्रदेश की जनता जो है उत्साह दिखा रही है, लेवल अगर वहाँ पे करेंगे कोई भी नेता जवाब देना मुश्किल कर रहे हैं। के अंदर है इसकी में पहुँचती नहीं, चित्त पर पहुँचती इसकी भैया किसी की शासन हो, ये मेरा अनुभव कहता है। और अब जो है 90 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, करीब सब लोगों तक स्कीम पहुँच जाएगी, उसका लाभ मिलेगा लोगों को। स्कीम बनती है, बजट घोषणा होती है, पहुँचती, फिर फायदा क्या है। तो रात के हम इतने शानदार तरीके से कामयाब हुए हैं और फिर भी ये टिप्पणी सुनने को मिलती है, तो जनता में जवाब क्या देंगे, कल जनता को पूछेगी सवाल। तो मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओम राउत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास और कृति सेनन ने राम और सीता का किरदार निभाया है। फिल्म की ओपनिंग डे पर दर्शकों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। सिनेमाघरों की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष आज रिलीज हो गई है। पहला शो देख के हमारे साथ आयुषी आई हैं। आयुषी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, फिल्म कैसी लगी? फिल्म काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। सबको पता है कि स्क्रिप्ट तो रामायण की है तो सेम ही रहेगी, सदियों से सेम रही है, लेकिन सबसे अलग बात ये थी कि उन्होंने जो VFX के साथ एक्सप्लोर किया है वो काफ़ी नया था। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड हुई थी इसको देख के काफ़ी मज़ा आया, सो काफ़ी अच्छी थी। VFX को लेकर थोड़े से सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि 500 करोड़ रुपए लागत आई है इस फिल्म को बनाने में। VFX को लेकर कहा जा रहा है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की VFX होने चाहिए थे, जिस तरीके से प्रभास की दूसरी फिल्मों में हो सकते थे या थे, वैसे इस फिल्म में नहीं देखने को मिले। अगर हम पुरानी फिल्मों से कंपेयर करें तो जी हाँ, आई मीन ऑब्वियसली बजट के हिसाब से, बट अगर आपने कुछ नया ट्राई किया तो हमेशा उसमें थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। कैरेक्टर आपको कैसे लगे, स्पेशली अगर हम कृति सेनन के कैरेक्टर की बात करें या फिर प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो कैसे लगे आपको?
कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग्स बहुत कम थे। अगर कृति सैनन की बात करें तो बिल्कुल ही डायलॉग्स नहीं थे। थ्रू आउट इट वाज जस्ट हर फेस जहाँ पे वो उदास है, तो डायलॉग्स की बहुत कमी थी। मेरे को लगता है अगर डायलॉग्स और होते तो शायद स्टोरी और ज़्यादा एंगेजिंग हो सकती थी। वो एक चीज़ थी जो मुझे फिल्म में एक डायलॉग था कि तेल तेरे बाप का और लंका तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की। तो क्या आपको लग रहा है कि जो डायलॉग हैं वो पुराने तरीके के ना होके आज के जो टाइम के डायलॉग हैं और उनको कहीं ना कहीं पुराने और नए के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके दिखाने की कोशिश की गई है? हाँ जी, जो उनकी कोशिश और जो पूरी कोशिश उन्होंने करी थी कि पुराने और आज के दोनों को मिला के किया जाए, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि उससे नई ऑडियंस डेफिनेटली बोलेगी कि ओ ये हमारे को समझ आ रहा है, हमारे समझने के लिए आसान है। बट आई बीइंग अ 19-year-old बिकॉज आई ग्रोन अप वॉचिंग वो वाली रामायण जिसमें ना ऐसे बहुत शुद्ध हिंदी के डायलॉग्स होते थे, या फिर वो वाली हिंदी जो आपने सुनी होती है, तो मेरे को सुन के थोड़ा 2 सेकंड के लिए मेरे को दिमाग को कॉम्प्रेंड करने में टाइम लगा था। बट आई थिंक फॉर द न्यूअर जनरेशन, जैसे अगर मेरा भाई देखेगा जो 6-7 साल का या 8 साल का है, उसको वो ज़्यादा जल्दी पिक करेगा, उसको स्टोरी ज़्यादा जल्दी याद रहेगी। और अगर हम नंबर की बात करें तो कितने स्टार या कितने नंबर देना चाहेंगे मूवी को? आउट ऑफ 5 आई वुड गिव इट मे बी 3। 3? बाकी 2 क्यों काटे? डायलॉग्स एंड Dialogues की वजह से। हाँ जी, आई थिंक थोड़ा और इंगेजिंग हो सकती थी स्टोरी। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि जिस तरीके से सैफ अली खान का किरदार था या फिर जो भगवान बजरंगबली का किरदार था, उसको लेके भी थोड़ा सा लोगों ने क्रिटिक्स किए हैं। वो कह रहे हैं कि बिना मूंछों के बजरंगबली कैसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो पुरानी रामायण थी उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से दाढ़ी मूंछों वाले बजरंगबली, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको भी नजर आई? उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकती बिकॉज ना मैंने हनुमान जी को देखा है ना तो वो तो हर किसी पुरानी रामायण में तो देखा होगा। पुरानी रामायणों में देखा है, बट वो बात है कि वो आप दूसरे जो फिल्म बना रहा है वो एक्सप्लोर कर सकता है उस एंगल को। आई मीन उतनी लिबर्टी तो वो फिल्म मेकर की है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो बात है। प्रभास को भगवान श्री राम के कैरेक्टर में देख के कैसा लगा? काफ़ी नया था। हमने उनको बहुत इस तरह के रोल्स में देखा है जहाँ पे वो युद्ध में है, तो जो उनका यूनिफॉर्म था, जो कॉस्ट्यूम था, वो कुछ नया नहीं था, बट क्योंकि उनको एक भगवान का जो पेडेस्टल दिया गया था वो काफ़ी नया था, तो उस हिसाब से और जो उनकी सेना थी उसको 3D कैरेक्टर के साथ मर्ज कर दिया गया कि उनकी जो सेना है वो 3D कैरेक्टर है और वो भगवान राम जो है वो मतलब नॉर्मल जो हमारे हीरो हैं प्रभास, उनके रोल में है। तो ये दोनों का मिक्सर कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था। आई वुड से इट वाज प्रीटी नाइस एज एन एक्सपेरिमेंट, सो आई लव्ड इट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, मुझे एक बात बताइए, फिल्म आपने देखी, फिल्म देख के आप बाहर आए, आपको कैसी लग रही है फिल्म? मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी मूवी है। क्या अच्छा लगा, क्या प्यारा लगा? मेरे को इसमें सैफ अली खान का जो रावण का रोल है, मेरे को मतलब सैफ अली खान तो नो डाउट मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, और उनका जो रोल है वो मेरे को रावण के इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर स्टोरी बोर्ड को लेकर हम बात करें तो कई जगह ऐसा लगा कि स्टोरी कहीं ना कहीं ब्रेक है। जैसे आप देखिए उसमें ये दिखाया गया कि सुषेण वैद्य का किरदार, जैसे हमने हर किसी ने पढ़ा है कि रामायण में संजीवनी बूटी भगवान लक्ष्मण को सुषेण वैद्य देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि किसी महिला के द्वारा उनको संजीवनी बूटी दी जा रही है। तो ये कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? देखिए आज का जो ये मूवी बनाया गया ये न्यू जनरेशन को देख करके बनाया गया, और मेरे को जहाँ तक लगा इस मूवी में कि थोड़ा सा शॉर्ट एंड प्रिसाइज करके मूवी को बनाई गई है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता। तो जो 3D एनिमेशन इसमें किया गया है, और वो मेरे को जहाँ तक लगा कि ये आज के जनरेशन को देख करके बनाया ताकि लोग 3D एनिमेशन को देखें और समझे इस चीज़ को। ब्लॉकबस्टर हो पाएगी मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपए लागत आई है। आपको लगता है कि ओपनिंग डे पे कुछ 40-50 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा? मैं इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ जाएगी, शायद जाएगी। कितने स्टार देंगे? 5 out of 4। हाँ जी। चलिए, तो आप साफ तौर पर लोगों की राय सुन रहे हैं, लोग लगातार आपको बता रहे हैं कि, और हमने भी देखा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कृति सेनन या फिर प्रभास की भूमिका है वो इस फिल्म में काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टोरी बोर्ड में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामियां हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है, जो सुधार किया जा सकता था। फिलहाल अब ये वीकेंड पे मूवी कितना धमाल कर पाएगी, कितना कलेक्शन कर पाएगी, ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी।